सीता जी का महान चरित्र है। और रामायण में सीता जी का महान चरित्र क्या है? बोले सीता जी की महानता 3 स्थानों पर प्रकट होती है। और वो 3 स्थान क्या है? बोले विश्लेष। पूरी राम कथा में 3 बार श्री जानकी जी भगवान से अलग होती हैं। इसको विश्लेष कहा जाए। ये रामायण काव्य भक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला विलक्षण ग्रंथ है। वैष्णव भक्ति में जितने सिद्धांत आज हैं, चाहे जिस किसी भी संप्रदाय में हो, चाहे श्री संप्रदाय में, चाहे ब्रह्म संप्रदाय में, चाहे रुद्र संप्रदाय में, चाहे सनकादि संप्रदाय में, सारे सिद्धांत, प्रपत्ति का सिद्धांत, श्री जी की करुणा का सिद्धांत, पुरस्कार का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत वाल्मीकि रामायण से ही अन्वेषण करके आचार्यों ने प्राप्त किया। मूल यही। तो श्री जी का भगवान से 3 बार विश्लेष होता है, अलग होना। एक बार जब रावण के यहां जाती हैं श्री जी, सीता जी का हरण कर लेता है रावण, तो सीता जी भगवान से अलग होती हैं, एक विश्लेष। फिर रावण वध के बाद सीता जी भगवान के पास आ जाती हैं। अयोध्या आने के बाद दूसरा विश्लेष होता है। कब? बोले जब अयोध्या के एक नागरिक के कहने पर भगवान ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। फिर भगवान से सीता जी का विश्लेष हो गया, वियोग हो गया। ये द्वितीय विश्लेष है। और तीसरी बार वाल्मीकि जी महाराज जब सीता जी को लेकर के आए और राम जी के सामने प्रस्तुत किया, उस समय सीता जी ने संकल्प किया भरी सभा में, नैमिषारण्य में, कि अगर मन वचन कर्म से मैंने रघुनाथ जी के चरणों की सेवा की हो, तो हे भूदेवी मुझे मार्ग प्रदान करो, मैं आपकी गोद में आना चाहती हूं। तदा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। हे माधवी देवी तुम मुझे विवर प्रदान करो, मैं आपकी गोद में आना चाहती हूं। इस प्रकार जब प्रतिज्ञा की जानकी जी ने, नैमिषारण्य की वो धरती फट गई। राम जी सिंहासन पर बैठे थे और उस धरती से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी विराजमान थी। और भूदेवी ने कहा, सीते आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूं और मेरे साथ चलो। सीता जी जाकर के भूदेवी की गोद में बैठ जाती हैं और भूदेवी सीता जी को अपनी गोद में लेकर पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाती हैं। वो सिंहासन धरती में प्रविष्ट हो जाता है। नैमिषारण्य की धरती पर ही सीता जी ने भूविवर में प्रवेश किया, इसीलिए आज भी उस जनपद का नाम सीतापुर है। आजकल लोग प्रयाग के पास में एक कोई स्थान है सीता मढ़ी करके, उसको लोग कहते हैं कि यहां सीता जी ने भू प्रवेश किया था। परंतु रामायण के अनुसार नैमिषारण्य में सीता जी ने धरती में प्रवेश किया। तीसरी बार जब धरती में प्रवेश कर गई सदा के लिए, ये तृतीय विश्लेष था, तीसरा विश्लेष। और इन तीनों विश्लेषों में श्री जी के 3 गुणों का प्रकाश हुआ, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। अब इन तीनों की व्याख्या मैं यहां नहीं करूंगा, क्योंकि कथा में आगे चलना है, प्रसंग आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, ये 3 गुण जिसके अंदर विद्यमान होते हैं, उसी के
निवेदन पर, उसी के पुरस्कार पर, उसी के सिफारिश पर भगवान जी ऊपर कृपा करते हैं। किशोरी जी की करुणा और किशोरी जी की सिफारिश, उनका पुरस्कार इसीलिए सफल होता है। किशोरी जी जिस जीव की रक्षा कराना चाहती हैं भगवान से, इन 3 गुणों के कारण उनकी बात को, उनके निवेदन को ठाकुर जी मान लेते हैं। और ये तीनों गुण 3 विश्लेष में प्रकट हुए। ये हमारे आचार्यों ने चिंतन किया है कि कृपा, पारतंत्र, अनन्यार्हत्व, प्रकाशनार्थम, इन 3 गुणों के प्रकाश के लिए ही 3 बार श्री जी भगवान से अलग हुई। यही रामायण का मूल सिद्धांत है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और कुश और लव को याद कराया, और कुश लव अयोध्या, कुश और लव नैमिषारण्य में राम जी के अश्वमेध यज्ञ में रामायण की कथा सुनाते गाते। महर्षि वाल्मीकि इनको लेकर के गए थे और वाल्मीकि जी ने कहा, तुम्हें नैमिषारण्य की गलियों में घूम घूम करके रामायण का गान करना, और अगर तुम्हारे गान को सुनकर राजाधिराज रघुनंदन बुलावें कि मेरे दरबार में आओ कथा सुनाओ, तो उनकी आज्ञा का पालन करना। वो राजा है। और कितनी अद्भुत योजना महर्षि वाल्मीकि की थी कि पूरी रामायण लिखने के बाद भी, पूरी रामायण लवकुश को पढ़ाने के बाद भी अभी तक लवकुश को पता नहीं है कि इस रामायण में जिन राम का वर्णन है, जिन सीता का वर्णन है, वो राम जी मेरे पिता हैं और सीता मेरी मां। नहीं पता। कारण बोले अगर पहले ही लवकुश को पता हो जाता कि ये राम जी मेरे पिताजी हैं और सीता मेरी मां है, तो इस काव्य के गायन में उनकी उस प्रकार की प्रवृत्ति न होती जो प्रवृत्ति महर्षि वाल्मीकि चाहते थे। सीता जी के पुत्र हैं कुश और लव, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मेरी मां का नाम सीता ही। कन्फर्म नहीं थे। क्यों? बोले जब लक्ष्मण जी ले जाकर के सीता जी को छोड़ करके आए गंगा के तट पर और सीता जी विलाप कर रही थी, तब तक महर्षि वाल्मीकि आ गए। वाल्मीकि ने देखा, जान गए प्रभु श्री राम ने अपनी साक्षात करुणा को ही मेरे पास प्रेषित किया है। ये भगवान की करुणा है और इन्हीं की करुणा से, कृपा से मेरे द्वारा काव्य की रचना होगी। सीता जी को लेकर के आए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी तुम्हारे ससुर मेरे मित्र थे, इसलिए तुम मेरी पुत्र वधू हो। दशरथ जी महाराज महर्षि वाल्मीकि के मित्र। वाल्मीकि जी ने कहा, तुम मेरे आश्रम में रहो। सीता जी ने कहा, लोग पूछेंगे ये कौन है, और जब लोगों को पता होगा कि मैं राजाधिराज रघुनंदन श्री राम की पट्ट महिषी हूं, तो लोग प्रश्न करेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का परित्याग क्यों किया। लोग मुझसे पूछेंगे आश्रम में, मैं क्या जवाब दूंगी। वो युग था, आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी कि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति पहचानता। आज तो हर व्यक्ति अपनी फोटो खींच के सोशल मीडिया में डाल दे, सब दुनिया सबको जानती है। लेकिन उस समय सीता जी को केवल बानर लोगों ने देखा था, अयोध्या की प्रजा ने भी ठीक से नहीं देखा। जब सीता जी वन की यात्रा पर रघुनाथ जी के साथ जा रही थी, तो पहली बार सीता के मुखमंडल को लोगों ने देखा। उस समय वाल्मीकि जी ने लिखा है,
कि जिन सीता जी के स्वरूप को देवता गंधर्व भी कभी देख नहीं पाए, इतने पर्दे में, इतने आच्छादन में थी, आज वो सड़क पर पैदल जा रही मार्ग में और लोग उन्हें देख रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लोगों ने सीता जी को देखा ही नहीं था, इसलिए ये सीता हैं ये किसी को पता नहीं। तो वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परिचय ही नहीं दूंगा किसी। और आश्रम में जब लेकर के पहुंचे, लोगों ने कहा ये देवी कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा इनका नाम वन देवी है, वन में मुझे प्राप्त हुई इसलिए इनका नाम वन देवी। वाल्मीकि जी के आश्रम में लोग सीता जी को वन देवी के नाम से ही जानते। लवकुश का जन्म हुआ, जब लवकुश का जन्म हुआ तो लवकुश जब धीरे धीरे बड़े हुए, देखो ये लव और कुश कहने की प्रवृत्ति है, लगता है लव बड़े होंगे कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं लव छोटे। ये लोक व्यवहार में लव कुश ऐसा कहा जाता है, लेकिन कुश बड़े हैं लव छोटे। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्र